नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर हो लव मैरिज या फिर कहें कि गांव में शादियां हो रही हैं, उन्हीं बातों को लेकर 22 तारीख को उचाना की धरती पर जो है एक महापंचायत जो है होने जा रही है। और उसी महापंचायत के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान। उन्हीं से बात कर लेते हैं खासकर। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपको मेरा राम राम। सर, लिव इन रिलेशनशिप है, लव मैरिज हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इन जैसी ये समाज के अंदर फैली कुरीतियों के बारे में? समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई है, इन कुरीतियों को देखते हुए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि क्यों ना सर्व समाज के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया जाए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, समाज बचाओ अभियान, और एक सर्व जातीय महापंचायत का आयोजन किया गया है उचाना कपास मंडी के अंदर 22 जून को सुबह 10 बजे। तो इसके अंदर हम सभी खाप प्रधानों को, सभी नंबरदारों को, सभी पंचों को, सरपंचों को और समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों को इसके अंदर बुला रहे हैं, क्योंकि ये सर्व समाज का मुद्दा है। इससे हर बिरादरी का व्यक्ति पीड़ित है। हर जाति के अंदर आप देख रहे हो कोई ना कोई परिवार इसकी चपेट में आया हुआ है। आज गांव में बच्चे शादी कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। गुआंढ में शादी कर रहे हैं, समगोत्र में विवाह कर रहे हैं, लिव इन रिलेशन का कानून है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर किसी भी औरत के साथ रहने लग जाता है बगैर तलाक दी। कोई भी औरत अपने बच्चों को छोड़कर किसी के साथ, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। तो समाज को बचाने के लिए और संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया कि क्यों ना सर्व समाज के लोगों को एकजुट करके भाई वहाँ सबके विचार लीजिए भाई किस प्रकार से इन बुराइयों को हम ख़त्म कर सकते हैं, जिससे हमारे समाज को बचाया जा सके। जब समाज ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये धन दौलत, ये संपत्ति किसी काम की नहीं है। आज हर व्यक्ति के एक एक दो दो बच्चे हैं। अगर किसी का बच्चा गलत कदम उठा गया, वो किसी गलत कदम उठाने की वजह से भाई शिकार हो जाते हैं। आजकल बच्चों के मर्डर किए जा रहे हैं, कई माँ बाप सुसाइड कर रहे हैं, तो संपत्ति वो धन किसी काम का नहीं। सरपंच साहब, पूरी इस प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? किसको जिम्मेवार मानते हैं? समाज में जो गंद फैला हुआ, ये बीमारियां फैली हुई हैं, किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसके एक कारण नहीं है, इसके काफ़ी कारण हैं। एक तो सोशल मीडिया भी इसका बहुत सा कारण। एक जो कानून बने हैं, कानून की आड़ में ये लोग कदम उठाते हैं। दूसरा, भाई मैं तो खुद को ही मानता हूँ, सर्व समाज के लोगों में भी जैसे पहले होता था ना, वे बुज़ुर्गों के पास बैठते थे, वो कल्चर ख़त्म हो गया। जब तक आप बुज़ुर्गों के पास नहीं बैठोगे तब तक सामाजिक ज्ञान नहीं आता। तो इसमें बहुत सी चीज़ों के कारण ये गंद फैले समाज के अंदर। इसमें किसी एक को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। अकेली सरकार, हर बात में कोई भी हो, बस सरकार भाई पहले अपनी भी जिम्मेवारी बनती है। तो सामाजिक प्रचार करें, बच्चों को जागरूक करें। बहुत से बच्चों को जागरूक किया जा सकता है सामाजिक प्रचार के जरिए। बच्चों को दिमाग डाइवर्ट किया जा सकता है। प्रचार में बड़ी ताकत है। फिर सामाजिक प्रचार की भी ज़रूरत है और सरकार से मिलकर संशोधन की भी ज़रूरत है। हर चीज़ की ज़रूरत है। जब समाज में गंदगी फैलती है ना, तो गंदगी फैलती बड़ी स्पीड से है, लेकिन अगर आप उस गंदगी को ख़त्म करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, सरकार से भी मिलकर संशोधन करवाना पड़ेगा। कोई भी बुराई वो फैलती बड़ी स्पीड से है, लेकिन वो ख़त्म धीरे धीरे हो। सरपंच साहब, पिछले दिनों खापों ने भी इसका विरोध किया है। खापें लगातार सीएम साहब से मिलती रही हैं, अन्य संगठन भी सीएम साहब से मिले या फिर कई उसका विरोध किया, दर्ज करवाया। फिर भी ये चीज़ें जो कि तो बनी है, सरकार उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले पा रही? देखो, जब हमारी खापें लगी हुई तो हम लोगों ने देखा कि हमारी अकेली खापें लगी हुई, क्यों ना बस सर्व समाज को इसमें जोड़ा जाए। देखो, सरकार भी लेगी इस पर एक्शन। जब सर्व समाज के लोग एकजुट होकर चारों तरफ से आवाज़ उठेगी तो कानून जनता के लिए होते, तो सरकार भी इसमें संशोधन करेगी। लेकिन सरकार भी संशोधन जब करेगी जब पूरा का पूरा समाज एकजुट होकर, सभी एक मुट्ठी की तरह अपना ताकत बनाकर सर्व समाज मांग करेगा और प्रचार करेगा, तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए मैं आपको रोकना चाहूँगा, कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन को भी आप इसका हिस्सा तो नहीं मानते? सोशल मीडिया को, डिजिटलाइजेशन को, बच्चों के हाथ में महंगे महंगे फ़ोन्स हैं, वो पूरा दिन जो स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब ऐसी जगह देखते रहते हैं। वहीं से इनको प्रेरणाएं मिल रही, क्या वो एक प्लेटफॉर्म जो है? देखो, सोशल मीडिया का तो बहुत योगदान है इन चीज़ों में, क्योंकि सोशल मीडिया का जब से युग आया है, फूडता का प्रचार ज़्यादा हो रहा है।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो गंदी चीज़ें वायरल करते हैं सोशल मीडिया पर, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। देखो कहते हैं ना, संगति का असर होता है। तो जो सोशल मीडिया पर लोग काम करते हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पर डालें। सोशल मीडिया का तो अहम रोल है इसके अंदर, क्योंकि बच्चे फ़ोन के अंदर व्यस्त रहते हैं, जैसा देखेंगे ऐसा ही सीखेंगे। तो हम सोशल मीडिया पे भी जो लोग जुड़े हुए उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप सामाजिक प्रचार की और समाज के लिए अच्छी अच्छी बातें इन पर डालें, ताकि बच्चों को भटकने से बचाया जा सके। इसमें हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को, हर जाति के लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ही हम इन बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं, वरना अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। सरपंच साहब, इसके लिए तो कानून भी बने हुए हैं, कानून बना के रखे हुए हैं। पहले लव मैरिज का है, लिव इन रिलेशनशिप का है, ये कहें कि मतलब आत्महत्या आज़ादी के भी नियम बने हुए हैं। तो फिर सरकारों को पलटेंगे कैसे? देखो, कानून बने हुए हैं, कानून भी बढ़ते हुए टूटते हैं, कानून में तो संशोधन होते रहते हैं। जब जनता के लिए कानून, जब जनता आवाज़ उठाएगी तो स्वाभाविक सी बात है संशोधन होगी, कोई बड़ी बात नहीं। धारा 370 टूट गई, 3 तलाक का कानून टूट गया, ये भी होगा। लेकिन जब होगा ना, जब लोग आवाज़ उठाएंगे। भाई कोई भी चीज़ आप बड़े स्तर पर मांग करोगे तभी उनमें बदलाव होगा ना। तो आज समाज के लोगों को एकजुट होकर इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, सामाजिक प्रचार करने की ज़रूरत है। सुनने में आ रहा है कि सरपंच एसोसिएशन जो है वो हरियाणा के सभी विधायकों से इस बारे में स्पष्टीकरण भी लेने जा रही है। देखो, हम समाज के बीच में ये बात रखेंगे, ये मेरे व्यक्तिगत निजी विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। भाई समाज के बीच में एक चीज़ रखेंगे, भाई 90 के 90 विधायक हरियाणा प्रदेश के और सभी MP, भाई वो भी समाज के लोग हैं। समाज के लोगों को उनसे सहमति पत्र लेना चाहिए। भाई आप अपना सहमति पत्र दो कि आप इन गलत चीज़ों के खिलाफ समाज के साथ हो। तो इसमें समाज के लोगों को और भी ताकत मिलेगी, क्योंकि वो लोग आवाज़ उठाएंगे तो उनका भी तो दायित्व बनता है। वो तो समाज के द्वारा चुने हुए लोग हैं। जब समाज में कोई चीज़ बुराई फैली हुई है तो उसको ख़त्म करने के लिए उनका दायित्व बनता है कि समाज के लोगों की आवाज़ उठाने का काम करें। लेकिन आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी के नेता ने ना विधानसभा में ना संसद में इन गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। मैं समझता हूँ उन लोगों को भी अपना फ़र्ज समझना चाहिए और समाज को बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। क्या इसके लिए महापंचायत में कुछ विशेष होने वाला है कि सब विधायकों से स्पष्टीकरण लो, इसके ऊपर कोई आवाज़? देखो, वो सर्व समाज के लोगों का फैसला, वहाँ तय होगा कि क्या होगा। हाँ, ये मेरे खुद के निजी विचार थे, मैं ये नहीं कहता ये होगा। वो सर्व समाज के लोग जो भी फैसला लेंगे। मैंने तो अपने विचार व्यक्त किए हैं, मेरे विचार है, वो क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरे निजी विचार है, मैं अपना लोगों के बीच में ये चीज़ रखूँगा। वो लोगों ने देखना, समाज के लोगों ने, अगर वो सही उचित लगा तो कर लेंगे, वरना ये मेरे खुद के निजी विचार है। मैं नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ वो, लेकिन ये अपने निजी विचार है। मैं मेरे खुद के निजी विचार रख रहा हूँ। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आज़ादी है। मेरे विचार रखिए, क्यों ना इन लोगों से सहमति पत्र लिया जाए, भाई आप लोग इन कानूनों के खिलाफ और इस बुराई के खिलाफ समाज के साथ खड़े हो या ना खड़े हो। सरपंच साहब, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम फिलहाल जो है रह रहे हैं, उसी समाज के बच्चे जो है ऐसा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये जो उग्रता फैली हुई है। क्या पेरेंट्स का कोई दायित्व नहीं बनता कि उसके ऊपर लगाम लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए इसको लेकर के? क्या आप प्रधान हैं हरियाणा पंचायत एसोसिएशन के, क्या पंचायत को एक ऐसा निर्देश दिया जा सकता है कि जिसका बच्चा जो है इस तरीके की गलत हरकतें करता हुआ मिलेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो? देखो, पहले वाले सामाजिक सिस्टम नहीं रहे। पहले सामाजिक वो थे, आजकल कानून ऐसे बने हुए, पंचायत के लोग भी किसी निर्णय से लेने से घबराते हैं, क्योंकि आपने देखा कई बार पंचायतों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए। तो ये चीज़ें तो सर्व समाज जब ये एकजुट होगा तो सर्व समाज के लोग प्रचार करेंगे। प्रचार से माँ बाप को भी एहसास होगा कि अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। तो माँ बाप को जरूरत है अपने बच्चों को टाइम दे, अच्छे संस्कार दे। लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत कदम उठाए। माँ बाप को दिन की उनकी एक्टिविटी का पता नहीं लगता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि माँ बाप को बच्चों को मोबाइल भी चेक करने चाहिए, और ज़रूरत हो तभी मोबाइल दें बच्चों को, वरना 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको पर्सनल मोबाइल नहीं दिलवाना चाहिए। हाँ ठीक है, स्कूल के काम होते हैं उस टाइम अपना फ़ोन दो, लेकिन छोटे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पर्सनल मोबाइल नहीं दिलवाना चाहिए। थैंक यू सरपंच साहब। ये थे हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के जो है सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर सिंह समैण जी, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की जो है वो निगरानी रखनी चाहिए, उनको फ़ोन्स जो है वो ज़रूरत पड़ने पर ही देने चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है इनके साथ बातचीत करने में निकल कर सामने आई कि 22 तारीख को महापंचायत जो हो रही है, उस महापंचायत में जो है हरियाणा की 90 के 90 विधायकों से जो है वो इस मामले पर, लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर वो लव मैरिज हो, इस मामले पर जो है वो एक स्पष्टीकरण या फिर कहें कि कानून बनाने का जो है वो
दबाव बनाया जाएगा, और अगर वो नहीं मानते तो फिर वो जो भी महासंगठन का या कहें महापंचायत का जो फैसला होगा वो अमली जामा में पहनाया जाएगा। देखते रहिए जिन टाइम्स। नमस्कार।